मित्रों एवं प्यारे साथियों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आइए आगाज़ करते हैं एक और नई क्लास के साथ। तो प्यारे मित्रों, आज हम इस वीडियो में जो है हिंदी से संबंधित शुद्ध और अशुद्ध शब्द वाले प्रश्नों को करेंगे, जो आपके बोर्ड एग्जाम और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। ये ऐसे प्रश्न हैं जो लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर शुद्ध शब्द कौन है, कौन अशुद्ध शब्द क्या होता है, तो उसको हम कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर इसको हमने कुछ प्रश्नों के माध्यम से इसको हम आपकी समस्या को हल करने का प्रयास किया है। तो यहाँ पर देखेंगे, हमारे पास पहला क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? ए आकाश, बी बारात, सी भागीरथी, डी हस्तक्षेप। तो यहाँ से इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है, तो यहाँ पर देखेंगे जो है कौन सा शब्द शुद्ध है। तो यहाँ पर देखेंगे बारात जो है, बारात शुद्ध जो होता है वो आपका जो है बारात शुद्ध जो होता है वो आपका अशुद्ध होता है। कि बारात जो है, बारात ये गलत है, बारात को हम इस तरीके से लिखते हैं, बारात शब्द जो होता है वो शुद्ध होता है। और यहाँ से जो है भागीरथी, भगीरथी नहीं होता, भागीरथी होता है, भागीरथी शब्द होता है, ये शब्द शुद्ध होता है। और वहाँ पे बात करूँगा ये आकाश, तो ये आकाश नहीं होता बल्कि आकाश होता है, आकाश शुद्ध शब्द होता है। तो इस तरीके से जो है कौन सा शब्द शुद्ध है, तो ये आकाश भी गलत है, आकाश जो लिखा गया है, बारात भी जो है गलत लिखा गया है, भगीरथी ये भी गलत लिखा गया। तो कौन सा शब्द शुद्ध है, तो ये जो है हस्तक्षेप आपका पूरी तरीके से सही लिखा गया है। हस्तक्षेप, हस्ताक्षेप कहीं अगर लिखा गया तो वो गलत होता है, ध्यान देंगे। हस्ताक्षेप अगर कहीं लिखा गया है तो हस्ताक्षेप क्या होता है, गलत होता है, याद रखेंगे। तो इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है, तो हस्तक्षेप क्या होता है, इसको ये सही शब्द होता है, तो इसको याद रखेंगे। ये आपके कई बार प्रतियोगी परीक्षा बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। हस्तक्षेप और हस्ताक्षेप में कौन शब्द सही है, तो हस्तक्षेप क्या है, शब्द सही है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? अधीन, ईश्वर, अनुग्रहित, साधु। तो कौन सा शब्द शुद्ध है, जल्दी से यहाँ पे आप लोग बताएंगे। तो यहाँ पर कौन सा शब्द शुद्ध है, तो देखेंगे यहाँ पर जो साधु की बात करें, साधु अगर आपको लिखना है तो साधु शब्द ये गलत लिखा गया, साधु इस तरीके से लिखा जाएगा, धा पर छुड़ाव की मात्रा आएगा, ये साधु का शुद्ध रूप होता है। तो ये साधु को हम इस तरीके से लिखते हैं। ईश्वर की बात यहाँ से करूँगा तो ईश्वर आपका इस तरीके से लिखा जाएगा, बड़ी रहेगा, आधा सा वा रे, ये ईश्वर इस तरीके से लिखा जाता है। अधीन कोई शब्द नहीं होता है, अधीन शब्द ना होकर के अधीन होता है, अधीन जो है शब्द ना होकर के अधीन होता है। तो ये कौन सा शब्द शुद्ध है, तो अधीन गलत लिखा हुआ है। ईश्वर भी गलत लिखा गया, ईश्वर इस तरीके से लिखते हैं। और साधु, तो साधु भी गलत लिखा गया है, तो साधु को हम इस तरीके से लिखते हैं। तो अनुग्रहित जो लिखा गया वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है, तो अनुग्रहित शब्द क्या है, शुद्ध है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है? कौन सा शब्द कह रहा है शुद्ध नहीं है? ए रुपया, बी रुई, सी दुर्वस्था, डी मिष्ठान। तो इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है, तो हम क्या जानते हैं, देखिए मिष्ठान, तो मिष्ठान आपका ये गलत लिखा गया है। मिष्ठान का जो सही रूप होता है इस तरीके से हम लिखते हैं, मिष्ठान बिल्कुल गलत है। तो मिष्ठान का जो है इस तरीके से हम लिखते हैं, ये मिष्ठान सही लिखा गया है। मिष्ठान ना होकर के मिष्टान्न होता है, मिष्टान्न शब्द क्या होता है, बिल्कुल सही होता है। रुई की बात करूँगा
तो यहाँ पर रुई जो है ये भी गलत लिखा गया है। तो रुई में बड़ा इस तरीके से लिखा रहेगा। रुई में जो है यहाँ से जो है ये बड़ा रा पर बड़ा ऊ की मात्रा रहता है, तो इस तरीके से रुई लिखा रहेगा। ये रा पर छोटा ऊ की मात्रा है। और रुपया की बात करूँगा तो रुपया भी आपका इस तरीके से लिखा रहेगा, इस तरीके से ऐसे लिखा रहता है रुपया। तो रुपया में रा पर बड़ा ऊ की मात्रा रहेगी, जबकि यहाँ पर छोटा मात्रा लिखा गया है। तो रुपया गलत है। कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है इसमें पूछा गया है। तो कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है, तो यहाँ पर जो है कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है यहाँ पे पूछा गया है। तो रुई, रुपया, दुर्वस्था। देखिए मिष्ठान जो है, मिष्ठान आपका मिष्ठान का जो सही शब्द होगा मिष्ठान होगा। रुई को हम इस तरीके से लिखते हैं, बड़ा रा पर बड़ा ऊ की मात्रा रहेगा। और रुपया को हम इस तरीके से लिखते हैं। जबकि दुर्वस्था जो है दुरावस्था कहीं कहीं लिखा रहता है। तो दुरावस्था अगर लिखा गया है इस तरीके से, तो ये दुर्वस्था क्या होगा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कि मतलब ये शब्द शुद्ध है। तो यहाँ पे कौन सा शब्द कह रहा है शुद्ध नहीं है, तो ये तीनों होगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइप क्वेश्चन गलत हो गया। ये आपका ये रहेगा कि यहाँ पे जो है नहीं है, काट दीजिएगा। तो यहाँ से जो है इस क्वेश्चन में ये होगा, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है। तो रुपया जो है शुद्ध नहीं है, रुई भी शुद्ध नहीं लिखा गया, मिष्ठान भी शुद्ध नहीं लिखा गया। तो कौन सा शब्द शुद्ध है, तो रुपया इस क्वेश्चन का, दुर्वस्था क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कहीं अगर दुरावस्था लिखा गया है, दुरावस्था, तो दुरावस्था लिखा गया है, तो ये क्या शब्द होता है, ये गलत शब्द होता है। याद रखेंगे कि दुरावस्था क्या होता है, ये शब्द गलत होता है, दुर्वस्था सही होता है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत टाइप हो गया। तो इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है, तो रुपया अशुद्ध है, दुर्वस्था, रुई जो है अशुद्ध लिखा गया है, मिष्ठान भी गलत लिखा गया है। तो ये दुर्वस्था क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे बढ़ रहे हैं। तो कह रहा है इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है। हस्तक्षेप, ए जो है दिया गया ऑप्शन में हस्तक्षेप, बी हस्ताक्षेप, सी हस्ताक्षेप, डी हस्तक्षेप। तो यहाँ पे कौन सा शब्द शुद्ध है, तो देखिए शुद्ध शब्द की बात करेंगे तो यहाँ पर अगर हमारे पास इस तरीके से लिखा गया है हस्तक्षेप लिखा गया है, और यहाँ पर इस तरीके से लिख दिया गया है हस्ताक्षेप, कच्छा वाला छा रहेगा। तो हस्ताक्षेप और हस्तक्षेप में कौन सही होता है, तो ये जो है हमेशा याद रखेंगे कि हस्ताक्षेप और हस्तक्षेप में कौन सही होता है। तो ये कच्छा वाला छा, तो यहाँ पर जो चा के बाद छा, तो ये वाला छा तो नहीं हो सकता इसमें, छा देखिए ये लिखा गया, ये भी नहीं हो सकता। तो इसी दोनों में एक सही होगा। तो याद रखेंगे हस्ताक्षेप ये गलत शब्द है, हस्ताक्षेप क्या है, गलत शब्द है। जबकि हस्तक्षेप क्या होगा, ये बिल्कुल सही है। तो ये हमेशा याद रखेंगे हस्ताक्षेप गलत शब्द लिखा गया है, हस्तक्षेप बिल्कुल सही शब्द होता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कि हस्तक्षेप क्या होगा, इनमें से शुद्ध लिखा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कौन सा शब्द इसमें कह रहा है शुद्ध है, कौन सा शब्द जो है शुद्ध है, तो यहाँ पर दिया गया है अछोहिड़ी, 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 अछोहिड़ी। इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है, तो यहाँ पर बात करूँगा अछोहिड़ी और अछोहिड़ी। तो ध्यान दें, तो यहाँ पे देखेंगे अछोहिड़ी, तो इसमें जो अछोहिड़ी शब्द में जो है ये बड़ा छा होता है, कच्छा के मतलब कच्छा वाला छा होता है, तो बड़ा छा का प्रयोग करते हैं। तो बड़ा छा इसमें नहीं लिखा गया, तो ये गलत हो जाएगा। बी वाले में भी बड़ा छा नहीं लिखा गया, तो ये भी गलत होगा। सी और डी में से दोनों में से कोई एक सही हो सकता है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे अछोहिड़ी जो अगर इस तरीके से लिखा गया है, अछोहिड़ी इस तरीके से अगर लिखा गया कोई शब्द है, अगर इस तरीके से लिख दिया गया है अछोहिड़ी, अछोहिड़ी और अछोहिड़ी में कौन, अछोहिड़ी शब्द सही है कि अछोहिड़ी शब्द सही है, तो हमेशा याद रखेंगे कि अछोहिड़ी शब्द जो है बिल्कुल शब्द सही होता है, अछोहिड़ी जो शब्द है वो गलत होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अछोहिड़ी शब्द क्या है, शुद्ध है, अछोहिड़ी गलत है।
तो ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम और अन्य जो एग्ज़ाम है जो कंपटीशन लेवल के सभी में पूछा जाता है। तो कुछ हमने यहाँ पे कुछ मुख्य शब्दों को हमने सेलेक्ट किया है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? त्योहार, चाहिए, त्योहार, रुई। इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो यहाँ पर देखेंगे रुई जो आपका शब्द है, तो रुई शब्द यहाँ पे गलत लिखा गया है। रुई को अगर इस तरीके से लिखेंगे तो यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा रहती है। त्योहार जो है, त्योहार यहाँ पे चाहिए जो लिखा गया है, तो चाहिए को हम इस तरीके से लिखते हैं। चाहिए आपका इस तरीके से ये लिखा गया जो शब्द सही है। और बाकी त्यौहार और त्यौहार में कौन सा शब्द सही है, तो हमेशा याद रखेंगे कि अगर इस तरीके से जो है त्यौहार को हम इस तरीके से लिखते हैं, ये आपका त्यौहार ये वाला सही होगा। तो हमेशा याद रखेंगे कि त्यौहार अगर इस तरीके से लिखा गया तो ये सही होगा, तो ये वाला जो त्यौहार है ये गलत लिखा गया है। तो यहाँ से बात करेंगे कौन सा शब्द शुद्ध है, तो ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल इस करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कौन सा शब्द शुद्ध है, तो त्योहार होता है। त्योहार गलत शब्द है। रुई भी गलत लिखा गया है, चाहिए भी गलत लिखा गया। चाहिए को हम इस तरीके से लिखते हैं, त्योहार को हम इस तरीके से लिखते हैं, रुई को इस तरीके से लिखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कह रहा है इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है? कनिष्ठ, भाषाएं, महाराज, न्योछावर। तो कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है? तो यहां पर देखेंगे न्योछावर जो है पूरी तरीके से सही लिखा गया है। न्योछावर शब्द क्या है? सही लिखा गया है, क्योंकि न्योछावर जो है वो गलत होता है। तो न्योछावर शब्द क्या सही लिखा गया है। बात करेंगे भाषाएं, तो भाषाएं भी आपका पूरी तरीके से सही लिखा गया है। कनिष्ठ शब्द ये भी पूरी तरीके से सही लिखा गया है। कौन शब्द शुद्ध नहीं है, तो इसमें जो है तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, महाराज। तो कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है, तो यहां पर देखेंगे हाँ, तो ये महाराज भी आपका पूरी तरीके से सही लिखा गया है। न्योछावर शब्द सही है, महाराज भी इसी तरीके से लिखा जाएगा। भाषाएं और कनिष्ठ, तो कनिष्ठ शब्द जो है ना होकर के कनिष्ठ होता है। कनिष्ठ शब्द ना होकर के ये जो है कनिष्ठ होता है। तो ये वाला जो है शब्द शुद्ध नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, कनिष्ठ होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कह रहा है इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? वैश्या, अधोपतन, श्रेष्ठ, बारात। तो इनमें से कौन सा शब्द सही है, तो यहां पर देखेंगे वैश्या की अगर बात करूंगा तो वैश्या को हम इस तरीके से ना लिखते हैं। वैश्या का जो शुद्ध रूप होता है वेश्या होता है। वैश्या का जो शुद्ध रूप होता है वेश्या होता है। अधोपतन आपका ये भी गलत लिखा गया है। अधोपतन ये शब्द सही नहीं होता है। अधोपतन को हम अधः पतन लिखते हैं, अधः पतन लिखते हैं। और श्रेष्ठ की बात करूंगा तो श्रेष्ठ भी गलत लिखा गया है। श्रेष्ठ को हम इस तरीके से लिखते हैं, श्रेष्ठ को हम इस तरीके से लिखते हैं, ठा रहता है। तो कौन शब्द शुद्ध है, तो ए भी गलत लिखा गया है। बी वाला ऑप्शन अधोपतन ये भी गलत है, श्रेष्ठ भी गलत है। तो कौन सा शब्द शुद्ध है, तो यहाँ पर बात करेंगे तो ये ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, बारात बिल्कुल सही है। बारात जो है शुद्ध शब्द है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कह रहा है इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? कोमलांगिनी, ए कोमलांगिनी है, बी तिलांजलि है, सी त्योहार है, डी दुश्लील है। तो कौन सा शब्द शुद्ध है, तो इसमें कौन सा शब्द शुद्ध है, तो चूंकि यहाँ पर देखेंगे त्योहार, तो ये तो त्योहार गलत लिखा गया, क्योंकि त्योहार को हम इस तरीके से लिखते हैं त्योहार, यहाँ पर ओ की मात्रा रहेगा और यहाँ पर आग मात्रा हार रहे खाली, ये त्योहार इस तरीके से लिखा रहेगा।
दुसलील कोई शब्द नहीं होता, दुसलील भी गलत लिखा गया। दुसलील को हम दुहलील करके ऐसे लिखते हैं, दु उसके बाद बिंदी लगा देंगे और ला पर छोटी की मात्रा और ला खाली लगा देंगे, तो ये दुसलील को इस तरीके से लिखा जाता है, दु प्लस लील, दुहलील। अब बाकेंगे तिलांजलि। अब कोमलांगिनी जो है आपका, ये भी शब्द गलत लिखा गया। कोमलांगिनी को हम इस तरीके से लिखते हैं, कोमलांगिनी जो शब्द होता है वो कोमलांगी होता है, तो कोमलांगिनी कोई शब्द नहीं है, कोमलांगी शब्द इसका शुद्ध रूप होता है। इसका जो शुद्ध रूप होता है कोमलांगी होता है। और जबकि बात करूंगा तिलांजलि, तो तिलांजलि ये क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तिलांजलि क्या है? शुद्ध शब्द है, तो तिलांजलि यहाँ पे सही लिखा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां, तो कह रहा है इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? इनमें से कौन सा शब्द कह रहा है शुद्ध है? सुपर्णरेखा, अधःपतन, घनिष्ठ, रुई। तो कौन सा शब्द इसमें क्या है शुद्ध है, ये बताना है। तो इसमें कौन सा शब्द शुद्ध है? तो यहाँ पर फिर देखेंगे को रुई जो है कौन सा शब्द शुद्ध है, तो यहाँ पर देखेंगे सुपर्णरेखा जो है ये पूरी तरीके से गलत लिखा गया। सुपर्णरेखा इस तरीके से ना लिखा जाता है, सा पर बड़ा ऊ की मात्रा रहता है, याद हमेशा रखेंगे। सु पा और अड़ा ऊपर से झटका हुआ रहेगा और आप खा पर आग मात्रा खा, सुपर्णरेखा इस तरीके से लिखा जाएगा। अधःपतन कौन सा शब्द शुद्ध है? तो अधःपतन ये बिल्कुल शुद्ध शब्द है। घनिष्ठ जो है आपका जो है ये घनिष्ठ शब्द गलत है, ये घनिष्ठ होता है। और रुई जो आपका लिखा गया है, तो रुई भी इस तरीके से गलत लिखा गया है। तो रुई में इस तरीके से लिखा जाता है, बड़ा ऊ, रा पर बड़ा ऊ की मात्रा रहता है, तो ये छोटा ऊ की मात्रा लगा दिया गया, तो रुई ये भी गलत शब्द है। घनिष्ठ ये भी शब्द गलत लिखा हुआ है। सुपर्णरेखा ये भी गलत लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हमने शुद्ध और अशुद्ध शब्दों को यहाँ पे बताने का प्रयास किया है। तो यहाँ से हम अब एक नोटबुक के माध्यम से इसको हमेशा याद रखेंगे कि यहाँ से जो अशुद्ध शब्द होते हैं, आकाश कहीं लिखा गया तो अशुद्ध शब्द होता है, और शुद्ध शब्द जो होता है वो आकाश होता है। आधीन गलत शब्द होता है, आधीन का जो शुद्ध शब्द होता है अधीन होता है। ईश्वर जो है ये गलत शब्द है, ईश्वर का जो अगर शुद्ध रूप से लिखा जाए तो बड़ी ही रहेगा ईश्वर में। बारात ये भी गलत शब्द होता है, बारात का क्या होता है? बारात होता है। हस्तक्षेप ये भी गलत शब्द होता है, हस्तक्षेप ना होकर के ये हस्तक्षेप शब्द क्या होता है? शुद्ध होता है। दुरावस्था ये भी गलत होता है, दुरावस्था नहीं है, दुर्वस्था सही होता है। अनुग्रहित, अनुग्रहित ना होकर के शब्द अनुग्रहित होता है। साधु धा पर बड़ा ऊ की मात्रा ना होकर के धा पर छोटा ऊ की मात्रा होता है, साधु होता है। चाहिए ये गलत है, चाहिए इस तरीके से ना लिखा जाता, चाहिए इस तरीके से लिखा जाता है। अछोहिड़ी नहीं शब्द होता है, अछोहिड़ी शब्द सही है, बिल्कुल अछोहिड़ी शब्द सही है। त्योहार ये भी त्योहार गलत लिखा गया है, तो त्योहार में त्योहार ये शब्द बिल्कुल सही है। न्योछावर शब्द भी गलत लिखा है, न्योछावर शब्द इस तरीके से लिखा जाता है। दुसलील जो शब्द होता है वो गलत होता है, दुहशील होता है। भाषाएं इस तरीके से ना लिखा जाता, भाषाएं ये आपका इस तरीके से लिखा जाता है। और वहीं पर बात करूंगा जो है इस तरीके से अगर लिखा गया है, वैश्या शब्द ये भी गलत लिखा गया है, वैश्या को वैश्या ये शब्द सही है। कनिष्ठ गलत होता है, कनिष्ठ होता है। गोष्ठी शब्द भी गलत होता है, गोष्ठी शब्द सही होता है। मिष्ठान गलत है, मिष्ठान बिल्कुल सही है। आगे मैं बात करूंगा, अगर इस तरीके से लिखा गया पृष्ठ, पृष्ठ लिखा गया तो पृष्ठ गलत है, पृष्ठ सही है। श्रेष्ठ गलत है, श्रेष्ठ सही होता है। अंत्येष्टि गलत होता है, अंत्येष्टि सही होता है। शोचनीय गलत है, शोचनीय, तो शोचनीय वाला ये वाला दोनों जगह सही माना जाता है, ये भी सही कहीं कहीं होता है, ये भी। अतिशयोक्ति अगर लिखा है तो अतिशयोक्ति जो है, अतिशयोक्ति में ये गलत है और ये सही है। घनिष्ठ में घनिष्ठ होता है, ये गलत शब्द होता है। यथेष्ट गलत होता है, यथेष्ट सही होता है। सुपर्णखा, सुपर्णखा शब्द ये गलत होता है, सुपर्णखा इस तरीके से लिखा जाता है। द्वंद्व जो लिखा गया ये गलत होता है, द्वंद्व इस तरीके से लिखा जाता है। अधोपतन जो है ये गलत है, अधःपतन होता है। दुख इस तरीके से ना लिखा जाता, दुख इस तरीके से लिखा जाता है।
और यहीं पर बात करेंगे षष्ठी का, तो षष्ठी आपका इस तरीके से लिखा जाता है, और ये गलत है और इस तरीके से लिखा जाता है। इसमें कुछ वर्ड इस तरीके से हैं, याद रखेंगे। भागीरथी, यहाँ भगीरथी जो होता है ये गलत होता है, ये शब्द सही है भागीरथी। जग बंधु गलत है, जगत तो बंधु सही होता है। महाराजा शब्द गलत होता है, महाराज शब्द ये सही होता है, महाराज शब्द। कृषांगिनी ये गलत है, कृषांगी ये बिल्कुल करेक्ट है। कोमलांगिनी ये शब्द गलत है, कोमलांगी ये आपका बिल्कुल सही है। और वहीं पर बात करेंगे वयोवृद्ध, ये भी गलत है, वयोवृद्ध होता है। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको हमारा पसंद आया होगा। तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। तो सभी डियर स्टूडेंट्स स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी पढ़ाई को ज़बरदस्त तरीके से करते रहें। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो, बेस्ट ऑफ लक।